राजनीति से प्रेरित बयान है, अज्ञान से भरा बयान है। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये जो शब्दों की रचना की गई है, ये एक षड्यंत्र के अंतर्गत की गई है और ये षड्यंत्र अब तार तार। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, ये असीम है। सत्य की निरंतर खोज चलती रहनी चाहिए। सनातन इसी को धर्म मानता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की एक विशेष अदालत ने बीते शनिवार को 3 लोगों को सशर्त जमानत दे दी, जिनमें केरल की 2 कैथोलिक नन भी शामिल हैं, जिन्हें मानव तस्करी और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन गिरफ्तारियों को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है और पूरे केरल में इसकी निंदा हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए अदालत की अध्यक्षता कर रहे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने शुक्रवार को दिन भर चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए जमानत आदेश जारी किया। केरल के सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस और सुकमन मंडावी को 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां बजरंग दल के एक स्थानीय पदाधिकारी द्वारा दर्ज की गई। ये गिरफ्तारियां बजरंग दल द्वारा एक स्थानीय पदाधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये महिलाएं नारायणपुर की 3 लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने और उनकी तस्करी करने की कोशिश कर रही थी। ये मामला भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें मानव तस्करी और गैर कानूनी धर्म परिवर्तन से संबंधित धाराएं भी शामिल थी। तीनों ननों को रिहा करने के बाद बजरंग दल के राष्ट्रीय महासचिव ने पंजाब केसरी से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राजनीति से प्रेरित बयान है, अज्ञान से भरा बयान है। जब मालेगांव ब्लास्ट के ऊपर निर्णय आया था न्यायालय का, पूरी दुनिया को यह लग रहा था हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये जो शब्दों की रचना की गई है, ये एक षड्यंत्र के अंतर्गत की गई है और ये षड्यंत्र अब तार तार हो गया है। केवल जितेंद्र नहीं, कमल हसन ने जो बकवास की है, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इतना गिर जाओगे? अरे वो हिंदू ही तो है जो ज्ञान की बेड़ियों को तोड़ता है, ज्ञान के प्रसार को करता है, नेति नेति कहता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, ये असीम है। सत्य की निरंतर खोज चलती रहनी चाहिए। सनातन इसी को धर्म मानता है। सनातन को अपमानित करने के चक्कर में तुम सूर्य के ऊपर थूक रहे हो, थूक तुम्हारे ऊपर ही आकर गिर रहा है। तुमको समझ नहीं आ रहा क्या हश्र हो रहा है तुम्हारी पार्टियों का? हिंदू विरोधी राजनीति अब नहीं चल सकती भारत की धरती पर, यह तुम्हें समझ लेना चाहिए। तुम हिंदू का बाल भी बांका नहीं कर सकते। सनातन हिंदू अमर था, अमर है और अमर रहेगा। सर, छत्तीसगढ़ वाले मामले का जो 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, फिर उनको जमानत दी, जिस तरीके से आज रखी गई, उन ननों को मानव तस्करी और अवैध धर्मांतरण के आरोप में पकड़ा गया था। जो 3 आदिवासी बच्चियां उनके साथ थी, उन बच्चियों ने पहले ही दिन पुलिस स्टेशन पर नहीं, रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों को बयान दिए। आगरा क्यों ले जा रहे हैं हमको नहीं मालूम, हमारा धर्मांतरण की कोशिश चल रही है और नन इस काम में लगी हैं। और ये सही थे, 7 दिन लगते हैं सफाई देने में। अभी 2 दिन पहले उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आकर जिस प्रकार से बयान दिए, बहुत बेहुदे हैं। जब भी चर्च का कोई पाप सामने आता है, वो इसी तरह से हिंदू संगठनों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करता है, सफल नहीं हो पाते। आज चर्च केवल मानव तस्करी नहीं, व्याभिचार, नशा तस्करी, हथियारों की तस्करी, ऐसे बेहुदे आरोपों के अंदर लिप्त है। ये आरोप उन पर बार बार लग रहे हैं। हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं, जैसे नियोगी कमीशन की स्थापना हुई थी, एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। इन सब आरोपों की जांच होनी चाहिए जो चर्च के ऊपर लगते हैं। और मैं चर्च के लोगों से पूछता हूं, भारत का संविधान धर्म के पालन की आजादी देता है, उसके दुरुपयोग की नहीं। करिए ना पालन, जाइए चर्च में। लेकिन तुम्हारे पादरी कहते हैं छिपकर जाइए हिंदू बस्तियों में। क्यों छिपना चाहते हो?
कुछ पाप है तभी छिपना चाहते हो, आइडेंटिटी छिपाना चाहते हो, ये स्वीकार नहीं हो सकता। धर्म के नाम पर ये अधर्म करोगे। वेटिकन से लेकर केरल तक तुम्हारा चर्च व्याभिचार में लिप्त पाया जाता है। आत्मविश्लेषण करना चाहिए। हिंदू संगठनों को बदनाम मत करो, इसका नुकसान तुम्हें होगा। हम फिर मानवाधिकार या अल्पसंख्यक आयोग के पास जाएंगे और कहेंगे इनके झूठे आरोपों की जांच होनी चाहिए और जो अपराधी है उसको दंडित करना चाहिए। आखिरी सवाल, जो कांग्रेस विधायक है अटल श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद फैलाने की प्रयास कर रही है इस मामले को लेकर के। राजनीतिक प्रश्न है। धार्मिक उन्माद कौन फैलाता है? किसने भड़काया था 1947 में डायरेक्ट एक्शन के लिए? किसने भड़काया था दंगे करने वालों को? कौन कश्मीर के पीछे साथ था? ये कांग्रेस का इतिहास है। चंद वोटों की खातिर धार्मिक उन्माद इन्होंने बढ़ाया है। जिहादियों के साथ खड़े हैं, चर्च के साथ खड़े हैं और इन्हीं के नेतृत्व के अंदर, इन्हीं के आश्रय के अंदर राष्ट्र विरोधी शक्तियां आराम पाती हैं। कन्हैया के जो हत्यारे थे, कौन उनके बचाव पर खड़ा है? ध्यान में आ रहा है कन्हैया ने तो शिकायत पहले की थी ना, क्यों कार्रवाई नहीं की होती तो कन्हैया जिंदा होता। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये कांग्रेस का इतिहास है।